बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रहीम नाम का एक गरीब कुम्हार रहता था। वह मिट्टी के बर्तन बनाकर गुजर बसर करता था। मेहनती था, पर किस्मत उसकी झोली में खुशियां नहीं डालती थी। एक दिन बरसात के बाद कीचड़ से सनी मिट्टी लेने वह गांव के बाहर वाले टीले पर गया। उसे खुदाई करते हुए एक अजीब सी काली और चमचमाती हाड़ी मिली। हाड़ी पुरानी जरूर थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी गर्माहट थी। रहीम उसे घर ले आया, सोचा कि इसे साफ करके बेच दूंगा। जैसे ही उसने हाड़ी को धोया, अचानक उसमें से धुआं निकलने लगा और एक गगनभेदी आवाज आई। मैं हूं जिन बुरहाना, किसने मुझे आजाद किया? रहीम डर से कांप गया, पर बोला, हुजूर, मैं तो बस एक गरीब कुम्हार हूं। हाड़ी मिली सो घर ले आया। जिन ने एक पल सोचा, फिर मुस्कराकर बोला, तूने मुझे आजाद किया है, इसलिए मैं तुझे 3 इनाम दूंगा। पर ध्यान रहे, हर इनाम एक परीक्षा भी होगी। पहला इनाम। जिन ने अपनी हथेली से एक मुट्ठी धूल उठाए और राह कुम्हार की चाक पर डाली। जो बर्तन बने वे सोने के बन गए। रहीम की आंखें चमक उठीं। पर तभी जिन बोला, अब परीक्षा, क्या तू इन सोने के बर्तनों को बेचकर अपने गांव को भी मदद देगा, या सिर्फ खुद अमीर बनेगा? रहीम ने सब बर्तन बेचकर पैसे गांव के स्कूल, कुएं और मस्जिद की मरम्मत में लगा दिए। जिन मुस्कुराया। जिन ने कहा, अब दूसरा इनाम। अब जिन ने उसे एक छोटी सी मिट्टी की सीटी दी और कहा, जब भी तू इसे बजाएगा, लोगों के दिल की बातें सुन सकेगा। रहीम को ये शक्ति बहुत अच्छी लगी, लेकिन जब उसने सुना कि गांव के कुछ लोग उसे जलते हैं, कुछ धोखा देना चाहते हैं, उसका दिल दुख गया। पर उसने बदला नहीं लिया, बल्कि सबका भला सोचता रहा। जिन खुश हुआ। तीसरा इनाम, एक इच्छा पूरी करने का अवसर। आखिर में जिन ने कहा, अब आखिरी इनाम, सोच समझकर एक इच्छा मांग, जो तुझे और लोगों को भी फायदा दे। रहीम ने कहा, मैं चाहता हूं कि मेरा चाक कभी न रुके और मेरे हाथों से ऐसे बर्तन बने जो हर गरीब को खाना दे सकें। जिन ने प्रसन्न होकर कहा, तेरी यह इच्छा तेरे दिल की सच्चाई दिखाती है। अब से तू सिर्फ कुम्हार नहीं, गांव का पालनहार होगा। जिन चला गया। रहीम का चाक दिन रात चलता और उसके बनाए बर्तनों में रखा खाना कभी खत्म न होता। धीरे धीरे उसका घर लंगरखाना बन गया और गांव में कोई भूखा न रहा। अगर नीयत साफ हो और दिल में सबके लिए भलाई हो, तो खुदा भी मदद करता है, चाहे जिन के रूप में ही क्यों न हो।